नमस्कार, मैं अशोक मिश्र क्लाउन। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं जिला दूरसंचार वाराणसी के महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता जी। आइए जानते हैं कि वाराणसी में बीएसएनएल की कितनी भागीदारी है। वाराणसी का अगर हम देखें तो वाराणसी दूरसंचार ज़िला में हमारे 3 ज़िले आते हैं, वाराणसी, भदोही और चंदौली। तो कुल मिला के हमारे इस समय मोबाइल सेवाएं दी जा रही हैं, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, उसके अलावा एफटीटीएच, और जो कॉरपोरेट सेक्टर में है लीज लाइन या सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं हैं वो बीएसएनएल देता है। जीएम साहब, निजी कंपनियां जो हैं 4G सेवाएं लेकर आ गई हैं और ऐसे में बीएसएनएल स्वयं को कहां पा रहा है? यह एक पॉलिसी मामला है जो 2 साल पहले निर्णय हुआ था, उसमें बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम दिए जाने और सेवाएं का है। इस समय जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से जो भारत में ही इसकी तकनीक विकसित की जा रही है और हार्डवेयर उत्पादन भी भारत में ही होगा। यानी कुल मिला के जो भारत की ही निजी भारत में ही जो तकनीक और हार्डवेयर बनेगा उसे बीएसएनएल डिप्लॉय किया जाएगा। जो सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक हम लोग 4G लॉन्च करने में सफल होंगे। लैंडलाइन की बात की जाए तो लैंडलाइन का किराया इतना ज़्यादा है, उसकी तुलना में लोग लगातार लैंडलाइन के फ़ोन कनेक्शन कटवा रहे हैं और फिर वो मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं। इस सेवाओं को लोगों तक पहुँचे, लोग उसके प्रति जागरूक हों, लैंडलाइन सेवा के प्रति, इसके लिए आप लोग का क्या प्लान है और किस प्रकार आप लोगों को रोक पाएंगे, क्योंकि ये सेवाएं एकदम लगभग समाप्त होने के कगार पे आ गई हैं। देखिए, लैंडलाइन सेवाएं इसकी एक अपनी सीमित विशेषताएं हैं जो धीरे धीरे थोड़ी सी समय के साथ कालातीत होती जा रही हैं और उनकी जगह वायरलेस ले रहा है। लैंडलाइन सेवाओं के साथ जो सबसे बड़ी बाधा है उसकी मरम्मत करने की या मेंटेन रखने की। अगर हम देखें तो पिछले 8-10 सालों में सड़कों के काम चाहे स्थानीय स्तर पे हो या बाहरी स्तर पे इतने हुए हैं और सारे काम से जो हमारी लैंडलाइन सेवाएं प्रभावित होती हैं, कहीं केबल कट जाती है। अब लगभग ऐसी जगह हो गया है कि हमारी केबलें अधिकांश जगहें अब सड़कों के बीच में हैं। अगर कोई फॉल्ट आती है तो हमें ठीक करने में दिक्कत होती है और कई बार हम ठीक कर भी नहीं पाते, क्योंकि फॉल्ट ढूंढने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी सड़क खोदनी पड़ेगी, उतना हमें अलाउ भी नहीं होता है। दूसरा, ये सेवाएं देना और इसमें जो लागत आती है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है। तो इसके विस्तार या उस पर नहीं चल रहा है, लेकिन जो हमारी अपनी क्षमता है, जो हमारी केबलें सब जगह सही हालत में उपलब्ध हैं, हम वहाँ पे अपनी पूरी अच्छी तरह से सेवाएं दे रहे हैं और उसका प्रयास कर रहे हैं कि वो सेवाएं मेंटेन रहें। लगभग कितने कनेक्शन होंगे बनारस की बात अगर की जाए लैंडलाइन की? तो लैंडलाइन में हमारे अभी लगभग 10,000 के आसपास कनेक्शन है, अभी भी काम कर रहे हैं, जिसमें 6,000 के लगभग ब्रॉडबैंड काम कर रहे हैं। अगर हम फाइबर वाली सेवाएं देखें तो लगभग 5,000 के आसपास हमारी फाइबर वाली भी काम कर रही हैं। फाइबर की बात अभी आपने किया, तो फाइबर सेवाएं निजी कंपनियां भी दे रही हैं, बीएसएनएल भी दे रही है, लेकिन जब स्पीड की बात आती है तो निजी कंपनियां इस प्रतिस्पर्धा में बीएसएनएल से आगे निकल जा रही हैं। तो इसको आप लोग सुधार इसमें कैसे लाएंगे और ये कैसे ये सेवाएं लोगों की काफ़ी लोकप्रिय होगी? अगर हम एफटीटीएच सेवाओं का देखें तो इसमें हमारी स्पीड या सारी चीज़ें निजी कंपनियों से कम नहीं है या ख़राब नहीं है। हम लोग सेवाएं बढ़िया दे रहे हैं। यही कारण है कि हमारे पास इतने उपभोक्ता अल्प समय में, पिछले 1-1.5 साल में ही हम जोड़ पाए हैं और हम धीरे धीरे, जो पिछले साल हम करीब 100-150 उपभोक्ता हर एक महीने में जोड़ते थे, अब इनकी संख्या 400 के आसपास आ गई है। उम्मीद है कि हम लोग 700-800 कनेक्शन प्रति माह खोल लेंगे। जहां शिकायतों वाली दिक्कत है, चूँकि सारे कनेक्शन हमारे अब फाइबर के थ्रू खंभों के ज़रिए जाते हैं, तो कुछ शिकायतें ये भी मिलती हैं कि कोई केबल काट देता है या किसी वजह से चोरी हो जाती है या कुछ तकनीकी समस्याएं कुछ में आ जाती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यथाशीघ्र जैसे जैसे हमारा आती है हम जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर सकें, निस्तारित कर सकें। इसके लिए हमने अलग से टीम भी बना रखी है अपने स्तर पे भी, और बाकी जो जितने भी हमारे पार्टनर हैं सभी को निर्देश दे रखे हैं। ये जो निजी वेंडर्स आपके हैं, ये क्या करते हैं आपके फाइबर में और आपकी क्या सुविधाएं रहती हैं? मैं जो इसको मेंटेनेंस करने की पूरी बात रहती है, जैसे टेक्निकली स्पीड की बात होती है
या फिर बीच मैंने उसके रेंट को लेकर कोई इशू की बात होती है, मान ली कहीं आपने सेवाएं दी और आपको प्रॉपर स्पीड नहीं मिल रही है, तो ऐसे उपभोक्ता खुद को ठगा सा महसूस करता है। इस तरह की समस्याओं का निस्तारण कौन करता है? देखिए, प्राइमरी जो ख़राब हो रही है उसकी ठीक करने की जिम्मेदारी वेंडर की ही है। जो आपके यहाँ स्पीड या किसी भी तरह की शिकायत आ रही है, जो उसके स्तर पे समस्या यदि नहीं है तो वो एस्केलेट करेगा बीएसएनएल में। हम उसको जांच करा के जो भी पॉसिबल उपाय होता है वो करते हैं। तो ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कुछ एक जगह अभी शिकायतें आई हैं, उनको दिखवा रहे हैं, जल्दी निस्तारित हो जाएंगे। बनारस में फाइबर कनेक्शन की बात की जाए तो बीएसएनएल की भागीदारी कितनी है और निजी कंपनियों की भागीदारी प्रतिशत की बात की जाए तो लगभग कितनी होगी? अभी ऐसा आंकड़ा कहीं है नहीं, और जो निजी कंपनियों का आंकड़ा है वो हमारे पास नहीं है। बट जो हमें लगता है कि हम लोग की भागीदारी और पहुंच हर एक जगह पे है, और सबसे ज़्यादा कनेक्शन बीएसएनएल के ही होने चाहिए। काशी वासियों का आपका क्या संदेश है, खासकर बीएसएनएल की ओर से, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है? बीएसएनएल आपकी अपनी कंपनी है। आज़ादी से पहले से, आज़ादी के बाद से अब तक हम सेवाएं देते रहे हैं। इस समय ज़रूर बीएसएनएल काफ़ी सारी कठिनाइयों से जूझ रहा है, जिसका उपाय जो हमारे उपभोक्ता हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के हमें दे सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सेवाओं को और बेहतर करें, नई सेवाएं लाएं और जितने भी उपभोक्ता हैं संतुष्ट करें और सेवाओं का विस्तार भी करें। तो ये रहे महाप्रबंधक दूरसंचार जिला वाराणसी अनिल कुमार गुप्ता। इन्होंने काशीवासियों के भरोसा और विश्वास दिलाया है कि बीएसएनएल उनकी अपनी सेवा है, अपना टेलीफोन है, भारत का टेलीफोन है, और ये लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर सेवाएं देंगे। आने वाले समय में बीएसएनएल नए तकनीकी के साथ लोगों की सबसे बड़ी पसंद होगा। क्लाउड टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।